Hello everyone, I'm Anju Sklani and today I'm teaching you reported speech. Reported speech को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, ये बहुत बड़ी टेंशन बना हुआ है। बट ये जो टॉपिक है ये एक बहुत इजी टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच का। आपको ये एपिसोड शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। जो भी इसके डाउट्स हैं वो सभी के सभी डाउट आज अच्छे से आपके लिए क्लियर कर दूंगी। आज आपके ये सारे डाउट आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो हमारा आज का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगी। वो मुझसे मिली और मैंने उसको डायरेक्टली क्या कहा कि आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगी। ये क्या हो गया? डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुई। वही मेरी फ्रेंड जाकर अपनी मदर को कहती है कि आज वो चंडीगढ़ जाएगी। जो मैंने उससे कहा वो तो डायरेक्ट वे में कहा। अब वो जाकर क्या ये कहेगी मैं चंडीगढ़ जाऊंगी? नहीं, वो कैसे कहेगी कि उसने मुझे बताया कि आज वो चंडीगढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो जो बात मेरी फ्रेंड ने अपनी मदर को जाकर बताई वो क्या हुई? वो हुई इनडायरेक्ट वे। मैंने उसको क्या कहा कि मैं चंडीगढ़ जाऊंगी, मैंने उसको डायरेक्टली कहा और उसने अपनी मदर से जाकर क्या कहा? उसने अपनी मदर से जाकर कहा कि उसने मुझे बताया कि वो आज चंडीगढ़ जाएगी। जो कन्वर्सेशन हुई उन दोनों के बीच में वो इनडायरेक्ट स्पीच हुई। उस स्पीच में क्या चेंज हुआ? टाइम भी चेंज हुआ, इट मीन्स टेंस चेंज हुआ, और उसने मुझे बताया पर्सन भी चेंज हुआ। वो जाकर ऐसा नहीं कहेगी अपनी मदर से कि मैं चंडीगढ़ जाऊंगी, उसको बताना है मेरे बारे में। तो वो क्या कहेगी? उसने मुझे बताया कि आज वो चंडीगढ़ जाएगी। तो इसमें पर्सन भी चेंज हुआ और समय भी चेंज हुआ। पर्सन कैसे चेंज हुआ? उसने मुझे बताया मीन्स मैंने उसको बताया, करेक्ट? तो उसमें पर्सन चेंज हुआ। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें एक तो पर्सन चेंज होता है और दूसरा क्या चेंज होता है? दूसरा टाइम चेंज होता है। टाइम मीन्स टेंस चेंज होता है। जैसे मैंने उसको 2 घंटे पहले बताया कि मैं चंडीगढ़ जाऊंगी, उसने 2 घंटे बाद अपनी मदर को बताया कि आज वो चंडीगढ़ जाएगी। तो इसमें टाइम चेंज हुआ। इज इट क्लियर? तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें 2 चीजें चेंज होती है। पहली क्या चीज होती है? पहला टेंस और दूसरा पर्सन चेंज होता है। इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। आई थिंक इसको रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों बोलते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी जितने भी रूल हैं आज इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि मैम रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब मैंने आपको जैसे ये बताया कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टेंस चेंज होगा और पर्सन चेंज होगा, 2 चीजें चेंज होगी। बट सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना भी है, ये तो एक मैंने आपको ओवरऑल रूल बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होने का कि टेंस और पर्सन चेंज होता है। बट सबसे ज्यादा अहम क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है। बच्चों को क्या डाउट होता है? रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो भी दिया होगा वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर? ये है हमारे रिपोर्टेड वर्ब। और जो बात कही गई है, जिसकी स्पीच कही गई है, जो बात कही गई है,
वो है हमारे इस सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच। इज इट क्लियर? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हम बहुत आराम से हर एक चीज को समझेंगे, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना समझा कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो भी हमें दिया है वो है रिपोर्टेड वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो कुछ लिखा गया है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात क्लियर हो गई? मुझे अभी आपको इतना ही क्लियर करना था, करेक्ट? बस रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे तो क्या है, ये है हमारे इस रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है डेविड सेड, तो डेविड क्या है, ये जो डेविड है ये हमारे रिपोर्टेड वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। ये है हमारे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? इसमें तो सिर्फ सब्जेक्ट दिया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डेविड सेड टू मी, डेविड ने मुझे कहा। ये तो हमारे सेंटेंस का, हमारे इस रिपोर्टेड वर्ब का, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी रिपोर्टेड वर्ब इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो सेंटेंस लिखा गया है वो रिपोर्टेड वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा गया है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन उठता है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हमारा डेविड है, और उसके बाद जो यहाँ पे ये लिखा गया है ये हमारे सेंटेंस का, हमारे इस रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। रिपोर्टेड वर्ब ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट। कई सेंटेंसेस में सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही दिया जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में है, और बहुत सारे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी दे दिया गया होता है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इतना तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी ऐसी रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस होगा, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो भी ऐसा सेंटेंस होगा, उसको चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले डेविड सेड। जब यहाँ पर सेड दिया गया है, सेड हमारे सेंटेंस का क्या है, हमारे सेंटेंस का रिपोर्टेड वर्ब है। अब जब हम यहाँ पे सेड दिया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट दिया है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऐसे केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डेविड लिखकर और सैड का आपको सैड ही लिख देना है। इज इट क्लियर? बट ऑन द अदर हैंड, अगर वहीं पर आपको क्या दिया है, अगर आपको रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी दिया है, जैसे कि इस सेंटेंस में दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट दिया गया था, बट यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, डेविड, फिर सेड टू का हम लिखेंगे यहाँ पर टोल्ड, और फिर लिखेंगे मी। सेड टू दोनों को मिलाकर हमने टोल्ड लिखा, आप ऐसे नहीं लिखेंगे डेविड टोल्ड टू मी, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेविड टोल्ड मी। इज इट क्लियर? रिपोर्टेड वर्ब में आपको सिर्फ सब्जेक्ट दिया होगा, वहां पर आप सेड एज इट इज लिख देंगे, बट जहां पर जिस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी दिया होगा, वहां पर आप सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ पर सब्जेक्ट ही दिया होगा तो हम सेम एज इट इज इसको लिख लेंगे, जैसे डेविड सेड तो डेविड सेड आपने
लिख लिया। बट जब यहाँ पर इसके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया होगा तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर टोल्ड भी लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर देखिए इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ये जो हमारे पास ये कॉमा दिया है और यहाँ पर कॉमा दिया है, इसको हटाकर हम क्या लिखेंगे, इसको हटाकर हम दैट लिखेंगे और यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। बस अभी तो मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। आई थिंक आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कॉमा को हटा के दैट और यहाँ पे भी कॉमा को हटाकर दैट, करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है रिपोर्टेड स्पीच का। अब इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया गया है, जो बात कर रहा है या जिसकी बात की जा रही है, उसके बारे में आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, आई, मैं अपनी बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आई, माई, आर, वी, जब ये सब चीजें यहाँ पर दी होंगी, कहाँ पर, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद जब आपको फर्स्ट पर्सन दिया होगा तो आप उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ही कैसे आ गया, शी कैसे आ गया, दे कैसे आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या समझना है कि ये जो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया है, ये जो आपको यहाँ पर दिया है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये भी फर्स्ट पर्सन है। इज इट क्लियर? तो आपको इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। क्लियर? अगर यहाँ पर वी दिया होता, वी दिया होता तो वो भी फर्स्ट पर्सन होता और आप भी उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करते। अब यहाँ पर आई दिया है तो आई को आपने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, डेविड के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहाँ सब्जेक्ट है डेविड और डेविड क्या है, डेविड एक बॉय है, तो आप बॉय के लिए क्या लिखते हैं, आप बॉय के लिए ही का यूज करते हैं, दैट ही। और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है, ये कौन सा टेंस है, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल, कौन सा टेंस है, आई के साथ कोई हैड, हैज, हैव कुछ नहीं दिया है, सिंपल सेंटेंस है, आई गो टू टेम्पल। इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हम ही, शी, इट के साथ एस और एस का यूज करते हैं और विद अदर सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम एस और एस का यूज नहीं करते हैं। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई गो टू टेम्पल। अब यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट रूल यहाँ पर लिखा है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। इट मीन्स अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला होता है, ही, शी, इट के साथ एस और एस का यूज करते हैं और किसी अदर सब्जेक्ट के साथ एस और एस का यूज नहीं होता है। जैसे कि ये सेंटेंस आपको दिया है उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला है कि इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट चाहे हमारा आई है, चाहे वी है, चाहे ही है, चाहे शी है, इसमें हमारा आई है, चाहे वी है, चाहे ही है, चाहे शी है, इसमें हर एक सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया और यहाँ पर अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही के बाद क्या बन जाएगा, गो का ही वेंट टू टेम्पल। क्लियर? बहुत इजी है। आपको सबसे पहले टेंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो आप ये कह लो कि आपको रिपोर्टेड स्पीच करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पर अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया है। हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अकॉर्डिंग जितने भी रूल हैं पहले हम उनको
पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद मॉडल्स के जितने भी रूल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ये भी मॉडल्स के रूल है और ये भी मॉडल्स के रूल है। जब किसी रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के वर्ड्स का, इस तरह के मॉडल वर्ड्स का यूज किया जाता है, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, कुड, शुड, वुड, इस तरह के मॉडल वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम टेंस के अकॉर्डिंग देखें, उसके बाद हम मॉडल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद अदर रूल्स को भी करेंगे। तो आपको बने रहना है शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने बोला कि वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। जैसे आई एम राइटिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया है, आई एम राइटिंग ये दिया है, तो उसको क्या चेंज करोगे आप उसमें, आई वॉज राइटिंग। मीन्स आपको सिर्फ रूल दिए हैं, ये पर्सन तो चेंज होंगे, ये प्रोनाउंस हैं और ये प्रोनाउंस तो चेंज होंगे। उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी, बहुत इजी है। कब ही लगाना है, कब शी यूज करना है, कब वी यूज करना है, कब मी यूज करना है, बहुत इजी ट्रिक है। अभी पहले आप इनको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब यहाँ पर आई एम राइटिंग होगा तो आई वॉज राइटिंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। बहुत इजी है। जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आई हैव रिटन, और पास्ट परफेक्ट में आई हैड रिटन। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आई हैव बीन राइटिंग, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो है बीन। बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज सेकंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। और कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं आईएनजी का, तो यहाँ पर आईएनजी का यूज हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसका सेंटेंस है आई हैव बीन राइटिंग, उसको किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या बनेगा, आई हैड बीन राइटिंग। क्लियर? ये तो बहुत इजी है, ये 4 रूल तो पहले के बहुत इजी हैं, इनको बहुत इजी से आप याद कर सकते हो। थोड़ा सा कहाँ पर डिफरेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें क्या यूज करते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है, तो उसको किस में चेंज करेंगे, फिर हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है कि इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो जैसे यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया, बट अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। उसमें क्या यूज करते हो आप, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन? बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। जस्ट ये रूल आपको पता होने चाहिए, बहुत इजी है रिपोर्टेड स्पीच को करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। नेक्स्ट देखते हैं, जो पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है ये रिमेन अनचेंज्ड। इट मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट का कोई टेंस आ जाए या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंटेंस आ जाए तो आपको उसको चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज आपने राइट कर देना है। सिर्फ क्या चेंज होगा, जो भी इसमें प्रोनाउंस दिए होंगे सिर्फ और सिर्फ वही चेंज होंगे। हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे इन सब चीजों को। अभी तो मैंने आपको ये जस्ट बताया है। क्लियर? और फ्यूचर टेंस, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फ्यूचर का कोई भी टेंस है तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज ही आप इसको लिख देंगे। सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा आपका जो भी आपके प्रोनाउंस हैं, सिर्फ वही चेंज होंगे और पूरा का पूरा टेंस, फ्यूचर के सभी टेंस आप एज
इट इज लिख देते हैं। आई होप टेंस की ये जो रूल्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, कुछ इसमें मॉडल्स भी होते हैं। मॉडल्स जैसे विल होगा अगर किसी सेंटेंस में, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में विल होगा तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर शैल होगा तो वो शुड में और वुड में चेंज होगा। शुड में तो होता ही होता है, शैल शुड में होता है, वुड में कैसे चेंज होता है ये हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट, कैन है तो वो कुड में चेंज होगा, मे है तो माइट में चेंज होगा, मस्ट है तो हैड टू में चेंज होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कहीं पर मस्ट दिया है तो आप उसको चेंज करके क्या यूज करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर कुड दिया है तो उसको कुड ही रहने देंगे, शुड है तो शुड ही रहने देंगे, और अगर हैज टू और हैव टू रिपोर्टेड स्पीच में कहीं दिया है तो उसको आप चेंज करेंगे हैड टू में। इज इट क्लियर ऑल? तो आई थिंक ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने अभी तक आपको सिर्फ रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का थोड़ा सा फॉर्मूला बताया है कि रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डेविड सेड, जैसे क्वेश्चन में अगर डेविड सेड दिया है तो आंसर में भी आप डेविड सेड ही लिखेंगे, टोल्ड नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो आप सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, टू का यूज फिर नहीं करेंगे। क्लियर? और फिर कॉमा को हटाकर आप दैट लिखते हैं और फिर उसके बाद प्रोनाउन जो यहाँ पर दिया है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसकी डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलिए अब हम करते हैं डिटेल में टेंसेस के पूरे रूल के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच। बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको कंफ्यूजन है टेंसेस से रिलेटेड, तो आई बटन पर पूरे टेंसेस की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप एक बार वो वीडियोस देख लोगे तो आपके टेंसेस के जितने भी कंफ्यूजन हैं वो सभी दूर हो जाएंगे और 10th क्लास के जितने भी अदर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंफ्यूजन हैं, रिपोर्टेड स्पीच के हैं और आपके टेंसेस के जितने भी कंफ्यूजन है वो सभी के सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो के एंड में आपको एक एक्सरसाइज करवाई है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपको टेंस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो पहले जाकर आप वो सारे के सारे टेंसेस जो आई बटन पे लिंक आपको दिए हैं वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, ही शी इट के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड आई किल्ड द स्नेक। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज है जो बहुत अच्छे से आपको समझनी है। अभी तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, रिपोर्टेड, यहाँ पे मैं लिख दिया रिपोर्टेड वर्ब और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आपको रिपोर्टेड वर्ब में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो आप इस सेड को क्या करेंगे, तो आप टोल्ड में चेंज करेंगे। बट अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है रिपोर्टेड वर्ब में तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, तो आप एज इट इज लिख देंगे ही सेड और इस कॉमा को हटाकर आप क्या लिखेंगे, दैट। आई थिंक आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो क्या है, यहाँ पे लिखा है आई किल द
स्नेक। अब यहाँ पर देखिए ये टेंस कौन सा है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है कि ये जो प्रोनाउन यहाँ पर दिया है इसको कैसे चेंज किया जाए। तो सबसे पहले आपके लिए जान लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जितने भी खुद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, खुद से रिलेटेड जो भी आपको बोला जा रहा है तो वो क्या है, फर्स्ट पर्सन हो। जैसे आई की बात की, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर हम माई लिखते हैं तो भी हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है। मी लिखते हैं तो भी हम फर्स्ट पर्सन है। वी लिखते हैं तो भी हम फर्स्ट पर्सन है। आर लिखते हैं तो भी हम फर्स्ट पर्सन है। और अस लिखते हैं तो भी हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इट मीन्स जब फर्स्ट पर्सन यहाँ पर लिखा गया होगा तो आप उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और वो सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा। क्या है रिपोर्टेड वर्ब, ये है रिपोर्टेड वर्ब। और इसका सब्जेक्ट क्या है, ही इसका सब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हम ये कह सकते हैं ये है हमारा ऑब्जेक्ट, बट ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये है। अब मैंने कहा कि जितने भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। और फिर मैंने कहा कि सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन है यू, योर और योर्स। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट ये होता है। तो इसको हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन दिया है तो उसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, ये थर्ड पर्सन के पार्ट हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको थर्ड पर्सन दिया होगा तो क्या होगा, द थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आपको थर्ड पर्सन दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज आप लिख देंगे। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है। सेकंड पर्सन है यू, योर, योर्स और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, देम और देयर। फर्स्ट पर्सन होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया होगा यू, योर, योर्स, तो उसको आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बट अगर आपको थर्ड पर्सन दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो नो चेंज, तो वो चेंज नहीं होगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है और थर्ड पर्सन का क्या करना है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे लिख दिया आपने दैट, कॉमा को हटा के आपने दैट लिखा। अब आपको ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे ही। क्लियर। अब ये टेंस कौन सा है, अब इस टेंस को पहचानिए। टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, किल को किस में चेंज करेंगे, किल को चेंज करेंगे हम किल्ड में। सेकंड फॉर्म क्या होती है किल की, किल्ड, ही किल्ड द स्नेक, he killed the snake। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और
यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसको चेंज नहीं करते हैं। ये क्या है? ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं या जो भी हैबिट्स होती हैं उसको चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में उनको हम एज इट इज ही लिखते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगी उसकी रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज नहीं करेंगे। हम सिंपल उसमें क्या करेंगे, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब को द टीचर सेड दैट, और इस पूरे सेंटेंस को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दैट द सन rises in the east। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या फॉर्मूला है कि उसमें हम क्या यूज करते हैं? वॉज और वर का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वॉज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हम वर का यूज करेंगे। अब देखिए हम सेंटेंस करते हैं। ही सेड टू मी। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेड टू किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। ही टोल्ड, टू को नहीं लिखना है, ही टोल्ड मी। अब इसको हटाया हमने, क्या लिखा? दैट, और ये है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये हमारे सेंटेंस का क्या है? ये हमारे सेंटेंस का सेकंड पर्सन है। इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो है मी। मी का मतलब है कि हम यहाँ पर मी नहीं लिखेंगे, हम आई लिखेंगे। आई, मी तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको? आई लिखेंगे। कई बार यहाँ पर माई भी लिखना पड़ता है, कई बार वी लिखना होता है, कई बार आर लिखना होता है। बट यहाँ पर हमें सेंस को थोड़ा सा डेवलप करना है कि यहाँ पर हम मी तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। ही टोल्ड मी दैट आई। अब आई के साथ क्या यूज होगा? ऑब्वियसली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है हमें चेंज, तो हम क्या लिखेंगे? वॉज। आई वॉज रीडिंग अ बुक। I was reading a book। क्लियर? बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से करना है, बहुत इजी है। आपको बहुत मजा आने वाला है ये सब कुछ करने में। क्या है? He told me। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे टोल्ड क्यों लिखा, दैट क्यों लिखा, आई क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और हमारा ऑब्जेक्ट मी है। तो हमने क्या किया, उसको वी तो नहीं लिख सकते, मी की बात की गई है, सिंगल पर्सन की बात की गई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई। और आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, तो क्या बना? आई वॉज रीडिंग अ बुक। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बट जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हैड का, हैड प्लस V3 का। अब यहाँ पर देखिए सेम थिंग है, हमारे रिपोर्टेड वर्ब का क्या है? ये हमारे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। अब आपके माइंड में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है? क्या लिखना है? टोल्ड लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? शी टोल्ड, टू नहीं लिखेंगे, राइट? शी टोल्ड मी दैट। अब ये देखिए थर्ड पर्सन है और मैंने क्या लिखा है? थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। अब आप इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज इसको लिखेंगे। शी टोल्ड मी दैट ही। अब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैज की जगह क्या लिखेंगे? हैड रिटन अ लेटर। क्लियर एवरीवन? आई थिंक बहुत इजी है, बहुत इजी है। जरा ध्यान से करिए, बहुत मजा आने वाला है आपको ये सब कुछ करने में। टेंस आपके क्लियर होने चाहिए। अगर टेंस क्लियर नहीं है तो आई बटन पे सभी टेंस की प्लेलिस्ट दी गई है, उसको जल्दी से जाकर देख लीजिए। आपके सारे डाउट, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, टेंसेस के और रिपोर्टेड स्पीच के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? इसमें हम हैव, बीन और प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, बट जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? हैव की जगह हम हैड का यूज करेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। ही सेड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर सैड का सैड लिखेंगे, इस कॉमा को हटाकर आपने क्या लिखा? दैट लिखा। अब इट क्या है? देखिए यहाँ पर इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? इट। अब हैव को किस में चेंज करेंगे? हैड में। इट हैड बीन, आगे क्या है? स्नोइंग, एज इट इज आपको लिखना है, स्नोइंग ऑल नाइट। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट, जो ये टेंस का कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच और ये है हमारी रिपोर्टेड वर्ब। हमें यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें एज इट इज लिखना है इसको। ही सेड, फिर कॉमा को हटाकर दैट, और फिर हमने फर्स्ट पर्सन, मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो है ही। अब यहाँ पर देखिए इतना सबको क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला है? आप उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप? हैड लिखेंगे, ही हैड, और राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म रिटन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिटन अ लेटर। इज इट क्लियर? He said that he had written a letter. wrote को हमने had written में क्यों चेंज किया? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, मीन्स अगर सेंटेंस में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये क्या बताता है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने रोट को हटाकर यहाँ पर क्या लिखा? हैड रिटन अ लेटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा नेक्स्ट रूल। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसमें दी है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दी है, तो हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए दे सेड, अब इसको तो करना बहुत इजी है। दे सेड, फिर लिखेंगे हम कॉमा को हटाकर, इस कॉमा को हटाकर हमने लिखा दैट। अब मैंने बताया था आपको कि जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे? एज इट इज आपको क्या लिख देना है यहाँ पर? दे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं? हम हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे? राइटिंग, हैड बीन राइटिंग अ बुक। क्लियर? पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हैड, उसके साथ परफेक्ट। परफेक्ट का क्या मतलब है? कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो है बीन। कैसे भाई? क्योंकि बी क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज हमारी सेकंड फॉर्म है और बीन हमारी थर्ड फॉर्म है। तो हमने क्या किया? बीन लिखा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस किया। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं आप? V1 के साथ ING लिखते हैं, जो आपने एज इट इज लिख दिया, और फिर बुक। हमारा सेंटेंस क्या बना? दे सेड दैट
that they had been writing a book. So next rule, past perfect and past perfect continuous टेंस रिमेन अनचेंज्ड. इट मीन्स मैंने जैसे आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये चेंज नहीं होते हैं. अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये दोनों टेंस है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपने उनको चेंज नहीं करना है. चेंज क्या होगा, सिर्फ जो उसमें प्रोनाउंस हैं वही चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, he said I had just turned out the light. अब यहाँ पर देखिए had दिया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, he said. आंसर में क्या बताओगे आप और क्या करोगे, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, सैड को सैड ही रहने दोगे. अब क्या होगा हमारा आंसर, ही सैड. अब कॉमा को हटा के आपने लिखा दैट, और मैंने बोला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा. तो आई क्या है, आई हमारा प्रोनाउन है जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. और हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट ही है, तो ही आगे had just turned सेम रहेगा, आउट द लाइट. सिर्फ हमने क्या चेंज किया, वन एंड ओनली हमने प्रोनाउन को चेंज किया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, टेंस हमारा एज इट इज ही रहेगा. करेक्ट. नेक्स्ट इज द टीचर सेड I had been going to एरोबिक्स क्लासेस. अब यहाँ पर देखिए क्या है, had प्लस been प्लस ing फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. और ये भी क्या है, ये भी चेंज नहीं होता है. सिर्फ क्या चेंज होगा, जो इसमें प्रोनाउन दिए हैं सिर्फ वही चेंज होंगे. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. द टीचर सेड, एज इट इज आप लिखोगे, कॉमा को हटाकर दैट लिखा, आई को हटाकर आपने क्या लिखा, टीचर. टीचर क्या है, जब हमें ये क्लियर नहीं होता है कि टीचर ही है या शी है, तो हम हमेशा ही लिखते हैं, राइट. तो लिखा हमने ही, आगे एज इट इज ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको राइट कर देना है. ही हैड बीन गोइंग टू एरोबिक्स क्लासेस. क्लियर एवरीवन. जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ये चेंज नहीं होंगे, टेंस चेंज नहीं होंगे, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे. अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, मीन्स सेज या से लिखा है, तो हम क्या करेंगे, देन रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज. तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी. क्या समझे कि अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो हमारा ये पार्ट है, अगर ये किस में है, ये क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब है. अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, उसका रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा. इज इट क्लियर. जैसे इनका रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है, वैसे ही इसका भी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा. क्या चेंज होगा, सिर्फ चेंज होंगे प्रोनाउंस. आइए एग्जाम्पल समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेज आई विल कम. अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, सेज. सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ही के साथ एस और ई एस का यूज होता है, तो से के साथ क्या यूज किया गया है, से के साथ एस का यूज किया गया है जो है सेज, राइट. और उसके बाद है आई विल कम. मैंने क्या कहा कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी. तो क्या होगा हमारा आंसर, ही सेज, वही कॉमा को हटाकर आपने दैट लिखा, और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ पर आपने लिखा ही विल
कम, विल का वुड नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने टेंस चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रोनाउन को देखना है, हमें टेंस को नहीं देखना है। नेक्स्ट इज यू से। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यू के साथ आप एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू के साथ सेज नहीं लगा है, यू के साथ से एंड देन आई एम इन द राइट। अब यहाँ पर देखिए सेम आपको करना है। क्या होगा आंसर? यू से दैट, जैसे कि यहाँ पे दिया है, कॉमा को हटा के आपने क्या लिखा? दैट लिखा। और आई को हटाकर, आई क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये चेंज होगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट यू है, तो आपने यहाँ पर क्या किया? यू लिखा। और यहाँ पर आई के साथ एम लगा है, बट यू के साथ क्या यूज होगा? यू के साथ आर का यूज होगा, इन द राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? यू से दैट यू आर इन द राइट। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे आर का यूज क्यों किया। अगर यहाँ पर ही होता तो हम यहाँ पे इज लिखते। आई है यहाँ पे तो हमने एम लिखा है, बट यहाँ पर यू है तो हमने आर लिखा है। हमने टेंस को चेंज नहीं किया, आई को हमने यू के अकॉर्डिंग चेंज किया है, जो क्या है हमारे प्रोनाउन है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। शी सेज टू मी। अब ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ये हमारे रिपोर्टेड वर्ब का ये सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आगे क्या बोलता है? यू हैव डन योर ड्यूटी। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेज दिया है, तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? फिर आप उसको टेल्स में चेंज करेंगे। इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा आंसर क्या होगा? शी सेज को किस में चेंज करेंगे हम? टेल्स में। तो क्या होगा? शी टेल्स मी, कॉमा को हटाकर हमने दैट लिखा, और यहाँ पर यू है, और यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? जो एक सेकंड पर्सन है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब यहाँ पर सेकंड पर्सन दिया होगा तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? उसको हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? आई। मी तो नहीं लिखेंगे, आई। उसके बाद क्या है? आई हैव डन लिखा। और योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे? आई हैव डन माई ड्यूटी। क्लियर? क्या है? योर है यहाँ पर, और हम बात यहाँ पे इसकी कर रहे हैं, मी की, जिसको हमने, ये ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आई लिखा है। और यहाँ पर अगर योर दिया है तो उसको भी हम इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? योर की जगह पर यहाँ पे हम लिखेंगे माई, फिर ड्यूटी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई ड्यूटी। माई क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे योर दिया है, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनेगा? माई ड्यूटी। जैसे यू हैव डन योर ड्यूटी, वैसे ही आई हैव डन माई ड्यूटी। क्लियर एवरीवन? तो ये थे हमारे जितने भी टेंस थे, उन सब के एक एग्जाम्पल आपको दिए गए थे। ये है इस वीडियो का रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 1। रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी वीडियोस हैं वो थोड़े लॉन्ग में चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों का कोई भी कॉन्सेप्ट शेष बचे, जिससे बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट हो। तो ये वीडियोस बेशक लंबी तो जरूर हो सकती हैं, बट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है, ताकि आपको सभी के सभी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो सके। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक अच्छी सी जानकारी के लिए और सभी रूल्स को डिटेल में जानने के लिए। टिल देन बाय।